जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी है सास बहू की लड़ाई। यदि आपने चार बातें ध्यान से सुन ली तो आपके घर में कभी भी सास बहू के झगड़े नहीं होंगे। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। सास बहू में हमेशा प्रेम बना रहेगा। मित्रों, एक महात्मा जी थे। वे पैदल घूम घूम कर सत्संग का प्रचार किया करते थे। वे एक गांव में जाते, कुछ दिन ठहर कर सत्संग करते और फिर वहां से दूसरे गांव चल देते। लोग भी उन पर बड़ी श्रद्धा रखते, उनकी बात मानते थे। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुँचे। गांव में सब जगह प्रचार हो गया कि महाराज जी पधारे हैं, आज इस जगह सत्संग होगा। सत्संग के समय बहुत से भाई बहन इकट्ठे हुए। जब सत्संग पूरा हुआ तब एक माताजी महाराज जी के पास जाकर बोली, महाराज जी, आप इस गांव में जाया करते हो? महाराज जी ने कहा, हाँ भाई, जाया करता हूँ। माता जी ने कहा, वहाँ आपका एक सेवक है, आप उनके घर भी जाया करते हो? महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ, जाया करता हूँ। माता जी कहने लगी, यह मेरी बहू उसी की बेटी है, यह मेरे से लड़ती है, मेरा कहना नहीं मानती है। लोगों में महाराज जी का एक भय था, कोई गड़बड़ी करता तो कहते कि हम महाराज जी से कह देंगे। वह कहता कि भाई, महाराज जी को मत कहना, तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। महाराज जी कोई राजा की तरह दंड नहीं देते थे। वे बड़े प्रेम से कहते थे कि भाई, तुम ऐसा क्यों करते हो। लोग उनकी बात का आदर करते थे। प्रेम का जो शासन होता है वह बड़ा ही विलक्षण होता है। राजा का शासन तो राजसी तामसी होता है, पर संतों का शासन सात्विक होता है। महाराज जी ने उस माता जी की बहू को बुलाया और उससे कहा कि बेटी, तू सास से क्यों लड़ती है? महाराज जी ने ऐसा कहा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह जब छोटी बच्ची थी तब वह महाराज जी के सामने खेला करती थी। अब बड़ी हो गई, विवाह हो गया तो ससुराल में आ गई। उसके मन में महाराज जी के प्रति बाप और दादा की तरह पूज्य भाव था। अब उसने महाराज जी के सामने अपनी शिकायत सुनी तो वह घबरा गई और रोने लगी। महाराज जी ने आश्वासन दिया कि वह बोली, महाराज जी, मैंने कोई कसूर तो किया नहीं, मैं सास को दुख नहीं देती हूँ, फिर भी उनको मेरा काम पसंद नहीं आता। मैं क्या करूँ? सास बिना कारण मेरे से लड़ती है। बहू तो कहती है कि सास लड़ती है और सास कहती है कि बहू लड़ती है। लड़ाई कम से कम दो आदमियों में होती है, अकेले में लड़ाई नहीं होती। सैकड़ों हजारों आदमी मिलकर लड़ाई कर सकते हैं, पर अकेला आदमी लड़ाई नहीं कर सकता। दो आदमी लड़ते हैं तो एक कहता है कि वह लड़ाई करता है और दूसरा कहता है कि वह लड़ाई करता है। अपना अवगुण अपने को नहीं देखता। महाराज जी ने कहा, बेटी, तुम घबरा मत, मैं एक ऐसा यंत्र बनाकर देता हूँ जिससे लड़ाई मिट जाएगी। वहाँ उसका देवर खड़ा था। उसको महाराज जी ने कागज़, कलम, दवात और एक तावीज़ लाने के लिए कहा। वह जाकर चारों चीज़ें ले आया। महाराज जी ने कागज़ के एक टुकड़े पर कुछ लिख दिया और उसको समेटकर तावीज़ में बंद कर दिया। महाराज जी ने कहा, बेटी, यह तावीज़ तुम बांध ले, तेरी घर की लड़ाई मिट जाएगी, परंतु इसके साथ तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी।
बहू ने कहा, हाँ महाराज जी, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। महाराज जी ने दो बातें बताईं। एक तो सास कोई बात कहे तो सामने मत बोलना, दूसरा सास जो काम कहे उसको जल्दी उठकर कर देना। इन दो बातों का तुम पालन कर लेगी तो यह यंत्र सिद्ध हो जाएगा। बहू ने कहा, महाराज जी कितना दिन करना पड़ेगा? महाराज जी ने कहा, कम से कम 12 महीने पालन कर लिया तो सब काम ठीक हो जाएगा, पर बीच में कभी भूल हो गई तो उसी दिन से फिर 12 महीने गिने जाएंगे। उससे पहले जो दिन बीते वे गिनती में नहीं आएंगे। बहू ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगी। बहू ने ताबीज लेकर बांध लिया। महाराज जी ने 4-5 दिन और सत्संग किया, फिर दूसरे गांव में चले गए। उनका कोई नियम नहीं था कि इतने ही दिन यहाँ रुकेंगे। हमारे यहाँ पहले ऐसे संतों की परंपरा चलती थी और लोगों पर उनका धार्मिक शासन चलता था। उनके शासन से लोग प्रभावित होते थे। लोग उन संतों को बड़े ही पूज्य भाव से देखते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इससे गांव में बड़ी शांति रहती थी। बहू महाराज जी के बताए नियमों का पालन करने लगी। सास कोई काम कहती तो वह चट हाथ जोड़कर हाजिर हो जाती थी और सामने नहीं बोलती थी। सास ने मन में विचार किया कि महाराज जी का यंत्र बड़ा विलक्षण है। देखो, एक दिन में ही बहू सुधर गई, घर में बड़ी शांति हो गई। घर वाले भी सब राजी हो गए। सास और बहू आपस में प्रेम से रहने लगी। बहू आज्ञा माने तो वह सास को बेटी से भी अधिक प्यारी लगती है, क्योंकि बेटी तो थोड़े दिन घर पर रहती है फिर अपने घर चली जाती है, पर बहू तो सदा ही पास में रहती है। खटपट तो तब होती है जब वह सास के सामने बोल दे और उसका कहना नहीं माने। कुछ दिनों के बाद महाराज जी फिर आए। उन्होंने पूछा, माता जी ठीक हैं ना? वह बोली, महाराज जी आपकी कृपा से बहुत ठीक हूँ। बहू सुधर गई है? बहू से पूछा तो वह बोली, महाराज जी एक दिन मेरे से गलती हो गई, मैं सास के सामने भूल गई। महाराज जी ने कहा, बेटी उसी दिन से 12 महीने गिने जाएंगे, पहले वाले दिन गिनती में नहीं आएंगे। एकादशी के दिन अन्न का एक दाना भी खा ले तो व्रत भंग हो जाता है। बहू बोली, ठीक है महाराज जी, अब मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह 1.5-2 वर्षों में उसके 12 महीने पूरे हो गए। सास बहू में परस्पर प्रेम हो गया। 2-2.5 वर्ष बीतने पर महाराज जी फिर उसी गांव में आए और उनसे बोले कि एक दिन हम तुम्हारे घर भिक्षा लेने आएंगे। वे बहुत राजी हुए। महाराज जी बड़े त्यागी संत थे। वे 2-4 घरों से भिक्षा लेकर खाते थे। कपड़े फट जाते थे तो कोई ज़्यादा आग्रह करता तो कपड़ा ले लेते। रुपये पैसों का कोई काम ही नहीं था। जब वे उनके घर भिक्षा के लिए गए तो बहुत से लोग इकट्ठे हुए। महाराज जी आए हैं, सत्संग सुनाएंगे। महाराज जी भिक्षा की ओर सत्संग सुनाया और फिर कहा कि दूसरे घरों के जो लोग आए हैं उनको भेज दो, केवल आपके घर वाले ही रहें। आपसे एक बात कहनी है। घर वालों ने हाथ जोड़कर सबसे कह दिया कि भाई अब सत्संग हो गया, अब आप सब लोग जाओ। सब लोग चले गए। घर वाले महाराज जी के पास आकर बैठ गए। महाराज जी बोले कि मैंने जो ताबीज़ बनाकर दिया उसको लाओ। उन्होंने ताबीज़ लाकर महाराज जी के सामने रख दिया। महाराज जी ने कहा कि इसको खोलकर पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। उन्होंने ताबीज़ के भीतर रखा कागज़ खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नाराज तो साधु को क्या। महाराज जी बोले, सास बहू शांति से रहे तो हमें क्या मतलब, और रोजीना आपस में लड़े तो हमें क्या मतलब। हमारा मतलब तो यह है कि तुम्हारे घर में शांति आनंद रहे। यह शक्ति यंत्र में नहीं है, यह शक्ति इस बात में है कि सामने ना बोलें और जैसा कहें वैसा कर दें।
देखो, दूसरा कोई जंतर मंतर की बात कहे तो हमें देवता सिद्ध है, हम तुम्हारे को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो डरना नहीं। इसलिए तुमको यंत्र खोल कर दिखाया। यंत्र मंत्र को मैं नहीं मानता, परंतु तुम्हारे को मेरी बात पर विश्वास हो जाए इसलिए यंत्र बनाकर दिया है। अब महाराज जी ने बहू को वह 4 बातें बताईं कि यदि तुम इन बातों को ध्यान से सुन लोगी और उसके ऊपर चलोगी तो तुम्हारे घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। पहली बात कि बड़ों के सामने बोलना नहीं और उनकी आज्ञा का पालन करना। इन 2 बातों का घर के सभी लोग पालन करें तो आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। अब दूसरी बात बताई कि कभी भी सास कोई ऐसा काम करने को कह दे जिससे आगे नुकसान दिखता हो तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए ना। वह पूछे कि खड़ी क्यों हो गई तो कह देना कि आपका काम तो मैं कर दूंगी पर इससे बिगाड़ हो जाएगा। तीसरी बात बताई कि यदि सास कहे कि नहीं नहीं यह काम करना है तो वैसा कर दें। अगर काम बिगड़ जाए तो सीख ही ना बघारें कि देखो मैंने तो पहले ही कह दिया था पर आपने माना नहीं। अब चौथी बात बताई कि बड़ों के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी उनका तिरस्कार अपमान अवहेलना नहीं करना चाहिए। वे जैसा कहेंगे वैसा कर देना, फिर आपके घर में देखना हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।